नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार लेखपाल की बम्पर पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी जारी हो गई है। संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज इसके लिए क्या होता है, कितना पोस्ट पे है, मेल का कितना पोस्ट है, फीमेल का कितना पोस्ट है, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी ए टू जेड सरल भाषा में आपको सारा जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सूरज है और हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। गवर्नमेंट जॉब कौन सी आई हुई है, सारा गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये कौन सा पोस्ट पर वैकेंसी है, लेखपाल दोस्तों IT सहायक। ठीक है, कौन सा विभाग में दोस्तों निकला हुआ है भैया, लेखपाल का बहुत दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे। ठीक है, हमने एक पहले वीडियो भी बनाया था, उसमें आपको बताया था कि इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आखिरकार इसका नोटिस जारी हो गया है। ठीक है, देखो ये दोस्तों बिहार पंचायती राज विभाग में ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के तहत दोस्तों वैकेंसी जारी की गई है। पोस्ट का नाम है लेखपाल IT सहायक। ठीक है, कितना पोस्ट है भैया, बम्पर पोस्ट है 6570 पोस्ट दोस्तों। 6570 पोस्ट पर वैकेंसी है। इसको बोलते हैं ना भैया अच्छा खासा वैकेंसी है। ठीक है, अप्लाई कब से है भैया, 15 अप्रैल से अप्लाई हो रहा है। नोटिस आपका शॉर्ट जारी हो गया है, आगे हम दिखाएंगे भी आपको। ठीक है, और लास्ट डेट आपका 14 मई है। अप्लाई करते समय कितना रुपए लगेगा ये दोस्तों आपका देखो सारा कुछ बताएंगे, नोटिस दिखाएंगे अभी। चलो पहले आपको कैटेगरी फी पोस्ट दिखा देते हैं, कितना कितना पोस्ट है। सबसे पहले मेल में जनरल का 1068 पोस्ट है। ठीक है, EWS का 427 हो गया। BC का 769 पोस्ट, अच्छा खासा है। EBC का 1068 पोस्ट EBC का। SC का भी दोस्तों 853 पोस्ट है और ST का आपका 85 पोस्ट। ये मेल का केवल बात मैंने बताया। फीमेल का कितना भैया, बच्चों को रेलवे का मॉक टेस्ट लगाना है ना, जैसे वर्तमान में ALP का वैकेंसी, टेक्नीशियन का वैकेंसी, RPF का वैकेंसी, सारा कुछ का सूचना आ गया है। और आने वाले समय में NTPC, TCCC और ग्रुप D का भी वैकेंसी निकलने वाला है। चाहे आपको रेलवे का मॉक टेस्ट लगाना है, SSC का मॉक टेस्ट लगाना है, डिफेंस का एग्जाम का, या पुलिस दरोगा, या कोई भी एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से दोस्तों अभी वर्तमान में शानदार ऑफर चल रहा है। ठीक है, ये ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा। 17 से 19 तारीख तक दोस्तों, जिसमें दोस्तों टेक्स्ट बुक का जो साल भर का पास है ना, ध्यान रखिएगा, 1 साल का पास मात्र 219 रुपए में दोस्तों। 499 इसका प्राइस होता है, मात्र 219 रुपए में मिल रहा है। और टेक्स्ट बुक जो पास प्रो है ना दोस्तों साल भर का, मात्र 307 रुपए। इससे बड़ा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी प्रतिदिन अगर बात करें तो भैया प्रतिदिन आपका 1 रुपए से भी कम में आपका टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और दोस्तों अगर मेरा आप कूपन कोड यूज करोगे ना, स्मार्ट SMART, तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक बाई करते समय मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अक्सर आप लोग मुझसे बोलते हो ना कि सर हमारा तैयारी तो बहुत अच्छा था लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। कारण क्या है, आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है ना कि भैया एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, और आपका स्पीड भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो भैया आप इंतजार मत कीजिए, आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। लिंक आपको मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। फीमेल में दोस्तों जनरल का 575, EWS का 270, BC का 414, EBC का 575, SC का आपका 460 और ST का 46 पोस्ट है। कुल मिलाकर दोस्तों आपका टोटल 1643 पोस्ट हो गया जनरल में, EWS में 657, BC में 1183, 1600 आपका 43 हो गया, 43 पोस्ट आपका EBC में, SC का 1313 और 131 आपका ST में। अब जो बच्चा ST अगर लग रहा है आपका पोस्ट कम है, तो भैया ST वाले कैंडिडेट आप जनरल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी अनरिजर्व से भी, क्योंकि अनरिजर्व से कोई भी अप्लाई कर सकता है। हालांकि दोस्तों अगर आपका मार्क्स अनरिजर्व के बराबर आता है ना, तो आपको अनरिजर्व में ही काउंट कर लेगा, तो आपका इच्छा है। चलो यहाँ पर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन भी भैया, इसमें धांधली से बचाने जो भी है दोस्तों अच्छा चीज है भैया। इसमें जो पेपर होगा ना CBT, भैया CBT क्या होता है, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन आपका पेपर होगा भैया। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होता था ना, तो पेपर लीक का मतलब होता था कि पेपर लीक हो गया, या दोस्तों पूरा धांधली का व्यापक पैमाने पे एक दिन पहले ही कहीं पेपर लीक, तो ये सब दोस्तों ऑफलाइन में बहुत सारा डर होता है। और बहुत सारा ये होता ही डर क्या मतलब पेपर लीक का तो भैया संभावना बना रहता है, लेकिन ऑनलाइन में भी संभावना है लेकिन कम है दोस्तों। ठीक है, तो ये अच्छा काम किया गया है कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा। बाकी देखो ये जो दोस्तों नोटिस है ना, आप लोगों को मैं बता दूं, ये फुल नोटिस आपको 12 अप्रैल को जारी किया जाएगा। हालांकि शॉर्ट नोटिस आ गया है दोस्तों, हम आपको सारा दिखा रहे हैं। ये कौन सा पोस्ट है, लेखपाल IT सहायक। अब आप लोग मुझसे पूछोगे, चलिए ये सब तो ठीक है सर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन आपने नहीं बताया, चलिए सारा कुछ आपको बताते हैं।
अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको बता रहे क्वालिफिकेशन। इसमें दोस्तों अलग अलग आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, कोई एक आपने कर रखा है तो आपका काम हो जाएगा। पहला अगर हम बात करें ना दोस्तों क्वालिफिकेशन का, ठीक है, देखो अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट में दोस्तों आपने बीकॉम कर रखा है भैया, पहला कंडीशन। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कॉमर्स से, ठीक है, तो वो बीकॉम जो बच्चा किया हुआ है वो अप्लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नहीं तो दोस्तों बीकॉम नहीं किए हुए हैं और भी हायर क्वालिफिकेशन है, मान के चलिए दोस्तों आप साइंस हो या बीए आपने कर रखा है, फिर आगे चलकर दोस्तों मास्टर डिग्री है, तो आपके पास दोस्तों एमकॉम है, तब भी भर सकते हो। दोनों में से कोई एक है, ये भी नहीं है तो दोस्तों, ठीक है, ये भी नहीं है तो अगर आप दोस्तों सीए इंटर कर रखे हैं ना, क्या भैया, सीए इंटर, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और ये ध्यान रखिएगा, जो बच्चा, यहां पर मैं बता देता हूं, जो बच्चा दोस्तों ये वाला सीए इंटर जो बच्चा किए हुए है सीए, ये तो उसको ज्यादा दोस्तों प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस ध्यान रखिएगा, सीए इंटर वाले बच्चों का ज्यादा दिया जाएगा। हालांकि सीए इंटर करने वाले बहुत कम बच्चे होंगे, अब बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होगा सीए इंटर होता क्या है। बेसिकली दोस्तों ये एक तरह से तो समझ लो ना, जैसे हम दोस्तों कोर्स करते हैं ना, एक तरह का ये कोर्स है, एक तरह का पढ़ाई है दोस्तों, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों है, अगर आपने बीकॉम किए हो तो आंख मूंद का फॉर्म भरिए, एम या एमकॉम किए हुए, बीकॉम नहीं एमकॉम है तब भी भरिए, ये भी नहीं है तो अगर सीए इंटर आपने किया है तब भी भरिए, ये तीनों में से कोई एक है, भर सकते हो। प्रेफरेंस किसको ज्यादा दिया जाएगा, सीए इंटर। अब मान के चलिए दोस्तों, चलो 20 नंबर, आप एग्जांपल से बता रहा हूं, 20 नंबर आपका भी आ गया, आप भी दोस्तों जनरल हैं, और 20 नंबर दोस्तों एक और बच्चों का आ गया, और एक ही सीट है, दोनों का 20-20 बराबर आ गया। एक दोस्तों आपका बीकॉम किया हुआ है या दोस्तों एमकॉम किया हुआ है, एक दोस्तों सीए इंटर किया हुआ है, तो किसको लिया जाएगा, सीए इंटर वालों को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। बात समझ गए। तो ये बहुत कम करने वाले, आप ही अपने दोस्त में बताओ, आसपास देख लो, अपने मोहल्ले, गांव, शहर, जहां भी रहते हो, कौन करता है सीए इंटर, बहुत कम। तो ये दोस्तों फील भी नहीं होगा। तो जो बीकॉम वाले बच्चे हैं ज्यादातर यही फॉर्म भरेंगे, ठीक है, ये समझ लिया आपने। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा पहले ये समझा देता हूं, उसके बाद नोटिस आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, तो वो भैया लगेगा। बेसिक होता है दोस्तों 10th का तो होता ही है, उसके बाद जो आपका है सारा क्वालिफिकेशन, जो इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, वो सब क्वालिफिकेशन, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर डोमिसाइल आपका लगेगा, डोमिसाइल यानी दोस्तों रेसिडेंस जो सर्टिफिकेट होता है, यानी निवास, हिंदी में बोले तो निवास का लगेगा। कास्ट में बच्चे भैया गड़बड़ करते हैं, कास्ट में ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। अगर दोस्तों आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में एक होता है दोस्तों एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, इसको बनवा लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसमें ही बच्चा को डिस्क्वालीफाई करता है, नॉन क्रीमी लेयर। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, एससी है, एसटी है तो अपना आप बनाना होगा आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखिएगा। एनसीएल जरूर बनवाइएगा, टाइम लगता है दोस्तों 10 से 15 दिन, तो अभी अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई होता है भैया, ठीक है। तो ये बनवा लीजिएगा, आपका सभी में काम आएगा। पहले दोस्तों देखो क्या है ना, इसमें दोस्तों एनसीएल भी ओबीसी जो होता है ना, एक होता है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट का, ये एक स्टेट होता है, एक दोस्तों आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो भैया आपके जो भी मर्जी है, स्टेट वाला बना लीजिए, फिर सेंट्रल वाला भी बनवा लीजिए। अगर एलपी में फॉर्म भरे टेक्नीशियन, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी आता है उसमें सेंट्रल का मांगता है, स्टेट में स्टेट का, तो आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी वैलिड आपका जो पहचान पत्र है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब तो आपका ऑलरेडी होगा, तो बस आप डोमिसाइल और कास्ट बनवा लीजिए। अब जो नोटिस है ना, शॉर्ट नोटिस, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको ये नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, ये दोस्तों पंचायती राज डिपार्टमेंट यानी पंचायती राज विभाग का वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार यहाँ पे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ही दोस्तों आपका होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मतलब सारा पोस्ट का नाम मतलब आपको बता देता हूँ। देखो, नेम ऑफ द पोस्ट अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट, यानी दोस्तों लेखपाल सह आईटी सहायक। और हर एक दोस्तों पंचायत में फॉर ईच पंचायत, हर एक पंचायत में आपका वैकेंसी रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये देखो ना, कैटेगरी वाइज पोस्ट भी लिखा गया, जो तो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर डिस्कस कर लिया है। मेल का 4270 पोस्ट है, फीमेल का 2300। एग्जाम जो होगा मोड ऑफ सिलेक्शन सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों और भी डिटेल्स में बता देता हूँ। देखो, जैसे मैंने बताया फुल नोटिस आपका 12 तारीख को मतलब सिलेबस वगैरह पता चलेगा। बाकी 15 से आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा और 14 मई आपका लास्ट डेट रखा गया है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि 20% वैकेंसी कम बेसी तो हर नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों अगर देखो यहाँ पर है कि रिजर्व, ये सब मतलब ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया, स्टेट
state.bihar.gov.in/biharprd, ठीक है। तो इसके माध्यम से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग ये देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ, बीकॉम आपने कर रखा है ना तो अप्लाई कर सकते हो। स्लैश का मतलब होता है दोस्तों या एमकॉम भी कर रखे हो ना तो अप्लाई कर सकते हो। बीकॉम हो या एमकॉम हो, या दोस्तों आपने सीए इंटर कर रखा है ना तब भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना ग्रेजुएशन बीए से करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी दोस्तों बीए वाले इसको फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये बीकॉम वाले कॉमर्स जो किया वो अप्लाई करेगा, बाकी एमकॉम है, बाकी सीए इंटर भी आपने किया रखा है ना तब भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस दोस्तों उसको दिया जाएगा जो सीए इंटर किया हुआ है ना, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सीए इंटर करने वाले 1 से दोस्तों लेकर 5% ही बच्चे होंगे, ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। आप ही अपने आसपास में पता कीजिएगा तो आप कोई जानकारी, ये बहुत कम ही लोग करते हैं। तो बीकॉम वाले 70-80% अप्लाई करेंगे। तो ये डिटेल्स मैंने बता दिया। फुल नोटिस जैसे ही आएगा 12 तारीख को सिलेबस के साथ में वीडियो एक बना दूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको नोटिस मैंने दिखा दिया और ये आ गया है दोस्तों। आपका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है भैया, ये आपका 15 अप्रैल से। फुल नोटिस आपका कब आएगा, ये 12 अप्रैल को। तो उस टाइम एग्जैक्ट आपका सिलेबस पता चलेगा। आप देखो, आप लोग पूछ भी सकते हो कि सिलेबस सर क्या आपने नहीं बताया। भैया फुल नोटिस जब आएगा उस टाइम आपका एग्जैक्ट पता चलेगा, क्योंकि इसका वैकेंसी पिछला बार आपको याद भी नहीं होगा कब आया था, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं सिलेबस नहीं बता रहा हूँ। देखो कोई भी वैकेंसी हो उसमें क्या पूछा जाता है, दोस्तों जीके पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, यही पूछेगा ना। हो सकता है कोई अलग से उस पर एक्स्ट्रा आपका, जैसे जो आपका कुछ प्रश्न पूछ दे वो अलग चीज है, लेकिन जो बेसिक है जीके मैथ रीजनिंग ये सब तो आपको पढ़ना ही हो, तो आप लोग पढ़ ही रहे होगे। तो ये सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाकी फी वगैरह अभी क्लियर नहीं हुआ है। कहीं कहीं चर्चा निकल के ये भी आ रहा है ना कि फी भैया लगेगा तो 0 रुपये भी हो सकता है कि 0 रुपये हो। तो जब 0 रुपये हो जाए तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों बिहार में ये भी देखो तो कहीं 500 कभी 1000 ये भी ले लेता है। तो ये अब एग्जैक्ट 12 तारीख को पता चलेगा कितना, मैं क्या बताऊं। तो ये दोस्तों मैंने जानकारी दे दी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये लेखपाल IT सहायक का वैकेंसी, आसान भाषा में भैया लेखपाल का वैकेंसी है। विभाग पूछेगा भैया, पोस्ट का नाम पूछेगा कौन सा पोस्ट है, होता है ना क्लर्क में दोस्तों, क्लर्क पोस्ट पर लगा है। विभाग होता है दोस्तों रक्षा मंत्रालय हो गया, रेलवे मंत्रालय में हो गया, तो भैया वो चीज होता है। तो ये दोस्तों पोस्ट का नाम है लेखपाल IT सहायक। विभाग है दोस्तों पंचायती राज विभाग, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। चलिए दोस्तों फिलहाल बस इतना ही, धन्यवाद।